ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ये इंडिया में बहुत जल्द लागू होने जा रहा है। बीटा वर्जन ONDC का लॉन्च कर दिया जाएगा इंडिया में। शुरुआत में ये पायलट प्रोजेक्ट की तरीके से ट्रीट किया जाएगा और भारत देश के 5 अलग अलग शहरों में इसको अप्लाई किया जाएगा या इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके बाद जो इसका रिजल्ट आएगा उसको एनालाइज किया जाएगा, देखा जाएगा और फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान ये है कि अगस्त 2022 में पूरी तरीके से ONDC भारत में लॉन्च कर दिया जाएगा। यहाँ पे यूनिकनेस ये है कि जितने भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, स्नैपडील, ग्रोफर्स, स्विगी, जोमेटो, ग्रोफर्स को हम लोग अब ब्लिंकिट के नाम से जानते हैं, मतलब जितने भी तरीके के सप्लायर्स हैं, चाहे वो फूड सप्लाई कर रहे हो या कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, कहने का मतलब ग्रोसरी बेच रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेच रहे हैं या कुछ और बेच रहे हैं, इन सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी ONDC में आके इनरोल करना पड़ेगा। बट अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये नहीं बताया है कि क्या ये उनके लिए ऑप्शनल रखा जाएगा, मतलब वो चाहे तो आके ONDC ज्वाइन करें या उनको कंपनसेट किया जाएगा लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट कि आपको ONDC पे इनरोल करना ही करना है। तो ये एक अनूठा प्रोग्राम होगा या यूनिक टूल होगा जो कि ओपन सोर्स होगा। एक जो प्रेस रिलीज गवर्नमेंट की आई थी उसमें गवर्नमेंट ने ये बताया था कि जिस तरीके से हमने इंडिया के लिए UPI बनाया, UPI बनाने के बाद आप चाहे गूगल पे यूज करें, चाहे फोन पे यूज करें या कोई और सॉफ्टवेयर या वेबसाइट यूज करें, अल्टीमेटली सबके सब UPI से कनेक्टेड हैं। और अगर आपको किसी को पैसा ट्रांसफर करना है तो सिंपली आपको उसका UPI ID चाहिए होता है और आप कहीं भी जाके गूगल पे, फोन पे, कहीं भी जाके सिंपली आप उसका UPI ID इंसर्ट करके आप पेमेंट भेज सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं या टूल्स हैं ये कनेक्टेड हैं UPI से। इसी तरीके का कॉन्सेप्ट ONDC के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तैयार कर लिया है। यहाँ पे सेलर्स को भी फायदा है और बायर्स को भी फायदा है और साथ में अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज की जो मोनोपोली है वो काफी हद तक कम होने वाली है। उसके पीछे का रीजन ये है कि जब कोई भी बायर कोई भी प्रोडक्ट सर्च करेगा तो वहां पे कोई मोनोपोली नहीं चलेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। वहां पे क्या होगा कि जितने भी सेलर्स ONDC से ज्वाइन हैं उनका भी प्रोडक्ट शो करेगा। जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट या स्विगी, जोमेटो अगर आप फूड आइटम्स ऑर्डर कर रहे हैं, जहां भी आप आइटम्स लिस्टेड हैं वो सबके सब शो करेंगे। अब कस्टमर्स के पास बहुत सारी चॉइसेस होगी। उस प्रोडक्ट को वो अमेजोन से भी मंगवा सकता है, फ्लिपकार्ट से भी मंगवा सकता है, स्विगी से ले सकता है, जोमेटो से ले सकता है। तो कुल मिलाकर के इंडिया में किसी की मोनोपोली ना चलने पाए, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलती रहती हैं। अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे कि यहाँ पे सेलर्स के साथ में ये गलत करते हैं, ये कुछ सेलर्स के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, कुछ को डिमोट कर देते हैं, मीन्स ये अपने एल्गोरिथम में छेड़छाड़ करते हैं। बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी, साथ में इनकी मोनोपोली है इंडियन ई कॉमर्स सेक्टर में। तो अब कुल मिला के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको खत्म करने के मूड में है। शुरुआत में इसको दिल्ली में, बेंगलोर में, कोयम्बटूर में, शिलोंग में और भोपाल में इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। उसके बाद जो डेटा मिलेगा उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम एनालाइज करेगी और फाइनली ये प्लानिंग है कि अगस्त 2022 में कंप्लीटली ONDC को लॉन्च कर दिया जाएगा। बहुत सारी चीजें अभी आना बाकी हैं, बहुत सारी चीजें अभी ट्रांसपेरेंट नहीं है ONDC में कि ये किस तरीके से काम करेगा, लेकिन जितनी रिपोर्ट निकल के आई है मार्केट में उतना मैंने आपको बता दिया कि कुल मिला के ONDC एक मीडियम हो जाएगा जहां पे जितने ऑपरेटर्स हैं जो सेलिंग करते हैं या आप खुद भी एक सेलर हैं, आप डायरेक्ट ONDC से अटैच हो जाएंगे। अब ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट वो अमेजोन से खरीदता है कि फ्लिपकार्ट से खरीदता है कि ONDC स्पेसिफिक सेलर से खरीदता है या वो कोई फूड या ग्रोसरी आइटम ऑर्डर कर रहा है वो स्विगी या जोमेटो से मंगवाता है, कौन सा डिलीवरी पार्टनर चूज करता है, ये सबके सब कस्टमर पे डिपेंड होगा। बस ये है, यहाँ पे किसी की मोनोपोली नहीं होगी।
एक कॉमन एल्गोरिथम होगी और सारे ऑपरेटर्स उसी कॉमन एल्गोरिथम के तहत विजिबल होंगे। किसी की विजिबिलिटी ना तो कम रखी जाएगी और ना ज्यादा रखी जाएगी। तो कुल मिला के जितने डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, इन सबको इंटीग्रेट करने का प्लान है। अब देखना यह है कि इसको ऑप्शनल रखती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आगे चल के मैंडेट कर देती है कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे जो मेजर प्लेयर हैं उनको इसमें ज्वाइन करना ही करना है। क्योंकि अगर ऑप्शनल रख देगी तो हो सकता है बहुत सारे लोग ज्वाइन ही ना करें, और अगर कंपलसेट हो गया, मैंडेट हो गया और सबको ज्वाइन करना पड़ा तो इन सारी कंपनीज की मोनोपोली काफी हद तक इंडिया में खत्म हो जाएगी। तो एक तरीके से बहुत अच्छी गुड न्यूज है इंडियन कस्टमर्स के लिए एंड इंडियन सेलर्स के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।